Hello students, in this video we will read about chapter 1 of semester 2. अब आपकी न्यू बुक स्टार्ट हो गई होगी semester 2 न्यू chapter number 1 the lively east. Okay, so as you all know that all the chapters started with a very good exercise. This chapter is also started with very good exercise. Here some names are there, few cities नेम्स आर देयर. कुछ सिटीज़ के नाम दिए हैं. आउट ऑफ दैट सिटीज़ यू हैव टू आइडेंटिफाई विच इज़ द कैपिटल सिटी. ओके, सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट विच इज़ नॉट द कैपिटल सिटी. कैपिटल सिटी पुरी कैपिटल नहीं है, बिलासपुर कैपिटल नहीं है और दीमापुर भी कैपिटल नहीं है. ठीक है, ईटानगर कैपिटल है. तो ईटानगर किसकी कैपिटल है बेटा? अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर. रांची कैपिटल है झारखंड की. ठीक है, रांची झारखंड की कैपिटल है. दिसपुर किसका कैपिटल है बेटा? असम की कैपिटल है दिसपुर. दिसपुर इज़ द कैपिटल ऑफ असम. ठीक है, गैंगटोक किसकी कैपिटल है? गैंगटोक इज़ द कैपिटल ऑफ वेरी स्मॉल स्टेट नोन एज सिक्किम. ओके, देन पुरी नहीं है. कोलकाता किसका कैपिटल है बेटा? वेस्ट बंगाल का कैपिटल है. बिलासपुर कैपिटल नहीं है. लास्ट कैपिटल इज ऐजवाल एंड ऐजवाल इज द कैपिटल ऑफ. ऐजवाल किसका कैपिटल है बेटा? मिजोरम का. ऐजवाल इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम. ओके, सो स्टूडेंट डू रिमेंबर द कैपिटल ऑफ दीज गिवन ईस्टर्न स्टेट्स. So students, in this chapter we will read about some cities in ईस्टर्न इंडिया. इस वीडियो में हम लोग ईस्टर्न इंडिया की कुछ सिटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं. हाँ, ठीक है. तो फर्स्ट, अच्छा पहले तो मैं आपको बताती हूँ ईस्टर्न इंडिया क्या है. सपोज करो ये इंडिया का मैप है. बहुत अच्छा मैप तो बनाने मुझे नहीं आता है, देन टू आई एम ट्राइंग. ओके, ये जो मैप है, तो आज हम लोग इस चैप्टर में ईस्टर्न इस वाले पार्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी मैप का ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ. तो इस चैप्टर में हम लोग ईस्टर्न इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, मतलब यहाँ के स्टेट्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. ओके, सो द फर्स्ट ईस्टर्न सिटी वी आर गोइंग टू रीड इज कोलकाता. फॉर्मर और पहले अर्लियर इट वाज नोन एज कलकत्ता. पहले हम लोग कोलकाता को क्या बोलते थे बच्चा लोग? कैलकटा. एंड कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल. कहाँ का कैपिटल है कोलकाता? वेस्ट बंगाल का कैपिटल है और इसका पहले नाम हुआ करता था कलकत्ता. ठीक है, वेयर कोलकाता इज सिचुएटेड? कोलकाता इज सिचुएटेड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर हुगली. रिवर हुगली के बैंक पर कोलकाता सिचुएटेड है. ओके, इट इज़ अ मेजर पोर्ट ऑल्सो. पोर्ट जहाँ पर शिप आती हैं, रुकती हैं, लोडिंग होती है, अनलोडिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पोर्ट. जैसे रेलवे स्टेशन पे ट्रेन आती है और जाती है, वैसे ही पोर्ट में बड़े बड़े शिप्स आते हैं और जाते हैं. ठीक है, द हैंगिंग ब्रिज ऑन द हुगली वॉज कॉल्ड हावड़ा ब्रिज. एक हैंगिंग ब्रिज है ना, जो हमेशा हैंग करते रहता है. किसके ऊपर है? किस रिवर के ऊपर है स्टूडेंट्स? वो हुगली रिवर के ऊपर है और उसका नाम क्या है बेटा? हावड़ा ब्रिज. ओके, इट इज़ नाउ कॉल्ड रविंद्र सेतु. बिफोर इट वॉज कॉल्ड एज हावड़ा ब्रिज बट नाउ इट्स नेम इज रविंद्र सेतु. ओके, अनदर ब्रिज हैज़ बीन बिल्ट ऑन द रिवर एंड इट इज़ कॉल्ड विद्यासागर सेतु. हुगली रिवर पर एक और ब्रिज बन गया जिसका नाम क्या है बेटा? विद्यासागर सेतु. ओके, तो डू रिमेंबर कोलकाता कहाँ पर सिचुएटेड है? हुगली रिवर में, हुगली रिवर के पास में. ठीक है, और यहाँ पर एक हैंगिंग ब्रिज है. इस हैंगिंग ब्रिज का नाम क्या है बेटा? हावड़ा ब्रिज. पहले उसको हावड़ा ब्रिज बोलते थे बट अब हम उसको क्या बोलते हैं? रविंद्र सेतु. एक और ब्रिज बन गया है हुगली रिवर पर जिसका नाम है विद्यासागर सेतु. सो स्टूडेंट्स, विक्टोरिया मेमोरियल भी आपको देखना होगा, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? कोलकाता में, बिकॉज विक्टोरिया मेमोरियल वॉज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड. इंग्लैंड की एक क्वीन विक्टोरिया थी जिनकी मेमोरी में हमने क्या बनाया है? विक्टोरिया मेमोरियल. आज इसका यूज़ हम म्यूज़ियम की तरह करते हैं. जो विक्टोरिया मेमोरियल है अब हम उसको किसकी तरह यूज़ करते हैं? एज अ म्यूज़ियम. तो ये भी कहाँ पर सिचुएटेड है स्टूडेंट्स? कोलकाता में. ठीक है,
So students, when we talk about the climate of Kolkata, it is neither too hot nor too cold. ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है ना तो ठंडा है, ना तो बहुत गर्म है ना तो बहुत ठंडा है. It receives heavy rain between June and September. जून टू सितंबर में यहाँ पर बहुत heavy rain होती है. Okay, the weather is warm and humid during this month. और जून टू सितंबर मंथ में बहुत ज़्यादा वार्म वेदर होता है प्लस ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है. ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है बेटा? ह्यूमिड होने का मतलब क्या होता है? एयर में वाटर की प्रेजेंस, है ना. जब एयर में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर होता है तो हम उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी. ओके. सो स्टूडेंट, पीपल, मोस्ट मैन वियर धोती कुर्ता. बहुत सारे जो मैन है वहाँ पर धोती कुर्ता पहनते हैं और शर्ट और ट्राउज़र पहनते हैं. वुमेन साड़ीज़, सलवार कमीज पहनती हैं. जीन्स और स्कर्ट तो आज और ऑल ओवर इंडिया में कॉमन है, सब लोग पहन लेते हैं. हर स्टेट के लोग में हर स्टेट में पहना जाता है. हाँ, टू रिमेंबर, बांग्ला इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ कोलकाता. अगर आप कोलकाता जाएंगे तो आप लोग वहाँ पर सुनेंगे कि जो बेसिक जो भी बातचीत है वो किस लैंग्वेज में ही हो रही है. मोस्टली एक दूसरे से लोग किस भाषा में ही बात करते हैं? बांग्ला में. ओके, तो बांग्ला इज़ द लैंग्वेज ऑफ कोलकाता, मेन लैंग्वेज ऑफ कोलकाता. सो स्टूडेंट्स, when we talk about the eating habits, most people eat rice, fish curry, रसगुल्ला आर पॉपुलर फूड आइटम. रसगुल्ला वहाँ का बहुत पॉपुलर फूड आइटम है. वहाँ पर लोग चावल खाते हैं, फ़िश करी खाते हैं. ठीक है. और वहाँ कहाँ पर ये बात करें, वेस्ट बंगाल में या कोलकाता का जो मेजर फेस्टिवल है वो है दुर्गा पूजा. इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ बंगाल. और कोलकाता, कोलकाता इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल ना. So students, here also people like to watch cricket and football. Okay, और जो कोलकाता के रसगुल्ले हैं, रसगुल्ला है, वो वर्ल्ड फेमस है, पूरी दुनिया में जाना जाता है. ठीक है. So students, now we will talk about industries. Okay, there are many industries in कोलकाता. कोलकाता में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पर बहुत सारी कमोडिटीज़ प्रोड्यूस होती हैं, गुड्स प्रोड्यूस होता है. लाइक जूट, सिल्क, राइस, पेपर एंड केमिकल्स. ओके, बहुत जूट है, केमिकल है, राइस है, पेपर है. ये सारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्यू इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ आपको कोलकाता में मिल जाएंगी. ओके. Kolkata. Transportation in Kolkata. Kolkata has an underground metro trains. ओके, कोलकाता में कुछ प्लेसेस में, सम एरियाज़ में अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन्स हैं. ठीक है. ट्रैम्प्स हैं, ट्रैम्प्स, नॉट ट्रेन्स, ट्रैम्प्स. ओके. कोलकाता इज़ द ओनली सिटी वेयर ट्रैम्स आर स्टिल इन यूज़. कोलकाता एक ऐसी सिटी है, अकेली सिटी बची है जहाँ पर अभी भी ट्रैम्स का यूज़ हो रहा है. सो स्टूडेंट्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मेट्रो ट्रेन दैट इज़ वर्किंग इन दिल्ली. दैट ट्रेन्स ऑल्सो वर्क इन कोलकाता ऑल्सो. कोलकाता में भी दिल्ली की तरह मेट्रो ट्रेन चलती हैं, पर यहाँ पर ट्रैम्स भी चलते हैं. अब ट्रेन्स क्या होते हैं बेटा? ट्रैम्स होती हैं कुछ स्पेशल टाइप की बसेस होती हैं जो कि स्पेशल टाइप के रेल के ऊपर चलती हैं, पटरियों के ऊपर चलने वाली, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली बसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्रैम्स. ओके. कोलकाता इज़ द ओनली सिटी वेयर ट्रैम्स आर स्टिल यूज़. आज तक अगर कहीं पर ट्रैम्स यूज़ हो रहे हैं तो वो कौन सी जगह है? कोलकाता. द मेन रेलवे स्टेशन, अगर हम कोलकाता के मेन रेलवे स्टेशन की बात करें तो वो है हावड़ा और सिल्दा. हावड़ा एंड सिल्दा. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, अब टूरिस्ट अट्रैक्शंस. ओके, देयर आर मेनी प्लेसेस टू सी इन द सिटी. कोलकाता में बहुत सारी प्लेसेस ऐसी हैं जो देखनी चाहिए. ओके. फर्स्ट इज़ विक्टोरिया मेमोरियल, मैंने आपको अभी बताया. फोर्ट विलियम फोर्ट भी है वहाँ पर. बिरला प्लानिटेरियम, व्हाट इट इज़ रिटन बेटा? बिरला प्लानिटेरियम है वहाँ पर.
अलीपुर ज़ू है, अलीपुर ज़ू, निक्को पार्क, रविंद्र सरोवर, बेलूर मैथ एंड साइंस सिटी। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिल जाएंगी बेटा? कोलकाता में मिल जाएंगी। Again, I am repeating all the names to remember: Victoria Memorial, Fort William, Birla Planetarium, Alipur Zoo, Nico Park, Ravindra Sarovar, Belur Math, साइंस सिटी। ये कुछ पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिसको आप जब भी कोलकाता जाएं तो ज़रूर देखें, ठीक है। सो नाउ इट्स अ टर्न ऑफ भुवनेश्वर। ओके, भुवनेश्वर इज़ द कैपिटल ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर। भुवनेश्वर इज़ द कैपिटल ऑफ उड़ीसा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ टेम्पल्स। उड़ीसा को हम क्या बोलते हैं बेटा? सिटी ऑफ टेम्पल, जहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स हैं। ओके, उड़ीसा इज़ नोन एज सिटी ऑफ टेम्पल्स। समर सीज़न कब से कब तक है यहाँ पर? मार्च टू मई। मार्च अप्रैल में समर सीज़न है, जो कि बहुत हॉट होता है, बहुत गर्म भी होता है, बहुत ह्यूमिड भी होता है। मैंने ह्यूमिड बताया ना, प्रेजेंस ऑफ वाटर इन एयर। विंटर आर नॉट वेरी कोल्ड, विंटर बहुत कोल्ड नहीं होती है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द लैंग्वेज, सो उड़िया इज़ द मेन लैंग्वेज। भुवनेश्वर की मेन लैंग्वेज कौन सी है? उड़ीसा की मेन लैंग्वेज कौन सी है? उड़िया, ओड़ी। एंड स्टूडेंट्स, खंडगिरी एंड उदयगिरी, खंडागिरी और उदयगिरी, खंडागिरी और उदयगिरी फेमस हैं अपनी रॉक कट केव्स के लिए। मतलब जो पहाड़ होता है, जैसे ये रॉक्स हैं, रॉक्स को कट कर कर के यहाँ पर क्या बनाई हुई हैं बेटा? केव्स। केव्स का मतलब क्या होता है? गुफाएं, ठीक है। उड़ीसा का स्टेट म्यूज़ियम है। उड़ीसा स्टेट म्यूज़ियम कहाँ पर है? भुवनेश्वर में ही है। पठानी सामंत प्लेनेटेरियम है। अगेन प्लेनेटेरियम, डू रिमेंबर दिस वर्ड, प्लेनेटेरियम। पठानी सामंत प्लेनेटेरियम है। नंदन कानन जू है, कांजिया लेक है। ये सारे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन सेंटर्स है। कहाँ पर है बेटा ये सारे के सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन सेंटर्स? उड़ीसा में। अगेन आई एम रिपीटिंग: पठानी सामंत प्लानिटेरियम, नंदन कानन जू, कांजिया लेक, ठीक है। तो आप जब भी भुवनेश्वर जाएंगे तो ये सारी जगह घूमकर आएंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप एक क्यूरोसिटी तो आपके मन में आई होगी कि मैम अगेन सेइंग अ वर्ड प्लानिटेरियम, पर इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ प्लेनेटेरियम? तो बेटा प्लेनेटेरियम एक एक थिएटर बनाया जाता है जहाँ पर आपको एस्ट्रोलॉजी, सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स के बारे में बताया जाता है। स्पेशली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनते हैं, बच्चों को एजुकेशन देने के लिए ही बनते हैं, जिसमें कि हम सोलर सिस्टम क्या होता है, नाइट स्काई क्या है, कैसे दिखता है, स्टार, सेलेस्टियल बॉडी, वो सब के बारे में आपको दिखाते हैं, ठीक है। दिन में तारे दिखा देते हैं, ठीक है। भुवनेश्वर इज़ फेमस फॉर इट्स स्टोन वर्क। भुवनेश्वर में स्टोन वर्क भी होता है बेटा, मेटल वर्क भी होता है। मेटल वर्क मतलब लोहे, पीतल से चीज़ें बनाना, आयरन से, ब्रोंज से कुछ चीज़ें बनाना। स्टोन वर्क मतलब पत्थर के ऊपर जो काम होता है। वुड कार्विंग भी होती थी, लकड़ी के ऊपर कार्विंग का काम। पत्तचरित्र पेंटिंग वहाँ पर होती है, ओके। सो स्टूडेंट्स, डू यू नो द मीनिंग ऑफ कार्विंग? कार्विंग का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ के ऊपर आप खुरच के जो चीज़ें बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कार्विंग, ठीक है। जैसे आप स्कूल डेस्क को वो प्रोटेक्टर की हेल्प से खच करके बना देते हैं ना, वही। पर आप लोग गलत करते हैं और वो सुंदर भी नहीं दिखता है, डेस्क और ख़राब हो जाती है। सो स्टूडेंट, नाउ इट्स टर्न टू स्टार्ट गुवाहाटी। गुवाहाटी इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ असम। गुवाहाटी असम की बिगेस्ट सिटी है, सबसे बड़ी सिटी है। एंड इट इज़ सिचुएटेड इन द रिवर बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। क्या लिखा है बेटा? ये ब्रह्मपुत्र। यहाँ पर पीपल कौन सी लैंग्वेज में ज़्यादा बातें करते हैं बेटा? असमी एंड बांग्ला। इन गुवाहाटी पीपल मोस्टली स्पीक टॉक इन असमीज एंड बांग्ला।
गुवाहाटी इज़ फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट। गुवाहाटी में जो हैंडीक्राफ्ट होता है, गुवाहाटी उसके लिए बहुत फेमस है। अच्छा बच्चों, हैंडीक्राफ्ट का मतलब क्या होता है? हैंडीक्राफ्ट का मतलब होता है बेटा हाथ से बनाया हुआ जो भी क्राफ्ट है, जो भी चीज़ें आप हाथ से बना रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं? हैंडीक्राफ्ट। और वुलन शॉल्स के लिए यहाँ पर गुवाहाटी में वुलन शॉल बहुत अच्छी मिलती हैं, हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छा होता है। लैंग्वेज असमीज़ और मंगला है। And when we talk about the tourist attraction centers, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट अट्रैक्शन का सेंटर है वो है कामाख्या टेम्पल। व्हाट? कामाख्या टेम्पल। कामाख्या टेम्पल स्टेट म्यूज़ियम भुवनेश्वर में ही है। श्रीमंत शंकरदेव So students, Kamakhya temple is there, State Museum is there, श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र भी यहीं पर है, फॉरेस्ट म्यूज़ियम भी है यहाँ पर। ओके, तो अगेन आई एम रिपीटिंग, कामाख्या टेम्पल यहाँ पर है, स्टेट म्यूज़ियम भुवनेश्वर में है, श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र भी भुवनेश्वर में ही है। ओके, और फॉरेस्ट म्यूज़ियम भी आपको कहाँ मिलेगा? भुवनेश्वर में। बिहू यहाँ का मेन फेस्टिवल है जो इस सिटी में मनाया जाता है। बिहू इज़ द मेन फेस्टिवल। व्हाट इट इज़ रिटन बेटा? बिहू। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कोहिमा। कोहिमा इज़ द कैपिटल ऑफ नागालैंड। कोहिमा कहाँ का कैपिटल है बेटा? नागालैंड का कैपिटल है। बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है। यहाँ पर समर बहुत प्लीजेंट होते हैं, बट विंटर्स आर वेरी वेरी चिली। बहुत कड़ाके की ठंड होती है, पर गर्मी बहुत प्लीजेंट होती है, मज़ा आता है वहाँ पर गर्मियों में। मेनी पीपल स्पीक अंगामी लैंग्वेज। कोहिमा में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है बेटा? अंगामी लैंग्वेज बोली जाती है। और बेसिकली वहाँ पर वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इंग्लिश है। इंग्लिश इज़ ऑल्सो वाइडली स्पोकन लैंग्वेज ऑफ कोहिमा, बट सम पीपल आर ऑल्सो यूजिंग अंगामी लैंग्वेज। तो स्टूडेंट्स डू रिमेंबर, हम लोग कोहिमा पढ़ रहे हैं। कोहिमा नागालैंड की कैपिटल है। कोहिमा कहाँ का कैपिटल है बेटा? नागालैंड का कैपिटल है ना। When we talk about Kohima, so the famous tourist attraction places are Workimitri, डुजोको वैली। कहाँ कहाँ पर आप जा सकते हैं? वॉरकिमिट्री में जा सकते हैं, डुजोको वैली में जा सकते हैं, जफ्फू पीक जा सकते हैं। यहाँ पर नागा हेरिटेज विलेज भी है, एंड अ पिकनिक स्पॉट कॉल्ड डुजुलूकी। ठीक है, अगेन आई एम रीडिंग Workimitri, डुजोको वैली, Zaffu Peak, Naga Heritage Village, and picnic spot called, either you can read it Zuliki or Zuluki, Duzuluki. ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर हर ईयर हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है। कब होता है बेटा ये हॉर्नबिल फेस्टिवल? दिसंबर में। ओके, और एंड इट अट्रैक्ट्स मेनी टूरिस्ट। बहुत सारे टूरिस्ट कोहिमा जाते हैं। किस टाइम में जाते हैं? हॉर्नबिल फेस्टिवल के टाइम पे जाते हैं। ओके, एंड दिस शोज द रिच कल्चर ऑफ नागालैंड, और ये नागालैंड के रिच कल्चर को शो करता है। ठीक है। On the street of Kohima, one can see people wearing both modern and traditional dresses. और जब आप कोहिमा की रोड्स में जब आप निकलते हैं, वहाँ की स्ट्रीट्स को देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर कॉमनली लोग अपना मॉडर्न ड्रेस भी पहन लेते हैं, और जो उनका ट्रेडिशनल ड्रेस है उसको भी वेयर करते हैं। बोथ द ड्रेसेस आर वेरी पॉपुलर इन कोहिमा। नेक्स्ट अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बेटा? रायपुर। रायपुर जाने का मतलब है हम लोग कहाँ, किस स्टेट में जा रहे हैं? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का कैपिटल है रायपुर। एंड रायपुर किस सिटी पे है? महानदी सिटी के बैंक पे, महानदी रिवर के बैंक में क्या बनाया हुआ है? रायपुर। ठीक है। रायपुर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कोल, स्टील, एल्यूमिनियम। क्या क्या है बेटा रायपुर में? कोल, स्टील, एल्यूमिनियम। ओके,
इंडस्ट्रीज, कौन सी इंडस्ट्रीज हैं बच्चा? अगेन रिपीटेड विथ मी, कोल, स्टील, एल्यूमिनियम। समर मंथ आर वेरी हॉट एंड ड्राई, समर के जो मंथ होते हैं रायपुर में बहुत हॉट होते हैं, बहुत ड्राई होते हैं। विंटर्स आर कोल्ड, विंटर्स कोल्ड होती हैं। देयर आर मेनी प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट सच एज विवेकानंद आश्रम। Here Vivekananda is written, विवेकानंदा और विवेकानंद आश्रम। महंत घासीदास मेमोरियल, महंत घासीदास मेमोरियल। म्यूज़ियम एंड शहीद स्मारक भवन, म्यूज़ियम है और शहीद स्मारक भवन भी है, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग द टफ वर्ड्स, विवेकानंदा और विवेकानंद आश्रम, महंत घासीदास मेमोरियल म्यूज़ियम एंड शहीद स्मारक भवन। द सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट, और ये जो रायपुर है वो अपनी हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ से बनाई हुई चीज़ों के लिए बहुत फेमस है। पीपल स्पीक छत्तीसगढ़ी एंड हिंदी, यहाँ पर दोनों ही लैंग्वेजेस लोग बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी भी और हिंदी भी, ठीक है। क्योंकि पहले तो जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश का ही पार्ट था, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एक रह गया मध्य प्रदेश और दूसरा बन गया छत्तीसगढ़। और ये कब हुआ बेटा? 2000 में। कब हुआ है बच्चा? ये 2000 में, डू रिमेंबर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, नाउ रांची। रांची इज़ द कैपिटल ऑफ झारखंड। रांची कहाँ का कैपिटल है? झारखंड का। और ये किस रिवर से है, किस रिवर के बैंक पर है? स्वर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा और स्वर्ण रेखा, ठीक है। स्वर्ण रेखा रांची से निकलती है, मतलब रांची से फ्लो करती हुई जाती है। बहुत सारे वाटरफॉल हैं रांची में, जैसे दसम फॉल, हुंद्रू फॉल, सीता फॉल, जौना फॉल, ओके। क्या क्या है बेटा? दसम फॉल, हुंद्रू फॉल, सीता फॉल, जौना फॉल। Hence Ranchi is known as city of waterfalls. If somebody asks you, write the name of city which is having a huge waterfalls. क्या बोलेंगे आप? रांची. And which city is known as city of waterfall? रांची. समर यहाँ पर बहुत हॉट होते हैं पर ह्यूमिड भी होते हैं, ठीक है, हॉट एंड ह्यूमिड। विंटर्स कैसी होती हैं बेटा? कोल्ड होती है। और मोस्टली पीपल यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं? हिंदी, ओके। जैसे मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ क्या? छत्तीसगढ़, है ना। वैसे ही बिहार से अलग हुआ था झारखंड। पहले बिहार और झारखंड एक ही स्टेट हुआ करते थे, पर फिर बाद में इन दोनों को अलग करके एक स्टेट बन गया बिहार, दूसरा हो गया झारखंड, ठीक है। सो दे सेलिब्रेट ऑल मेजर फेस्टिवल, सारे के सारे मेजर फेस्टिवल रांची में मतलब झारखंड में सेलिब्रेट होते हैं, ठीक है ना। द नक्षत्र वन, टैगोर हिल, सन टेम्पल एंड रॉक गार्डन आर फेमस पॉपुलर विथ टूरिस्ट। अगर टूरिस्ट रांची जाएंगे तो वो ज़रूर जाते हैं नक्षत्र वन, टैगोर हिल, सन टेम्पल, रॉक गार्डन, ओके। द सिटी इज़ ऑल्सो फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट, यहाँ पर भी हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ से बनाई चीज़ों का बहुत अच्छा काम होता है। मेटल वर्क होता है, बैम्बू के ऊपर बैम्बू क्राफ्ट होता है, ओके। सो स्टूडेंट्स, टूरिस्ट अट्रैक्शन सेंटर्स में अगेन आई एम रिपीटेड विथ मी, टफ वर्ड्स हैं नक्षत्र वन, टैगोर हिल, सन टेम्पल, रॉक गार्डन, ओके। ये बहुत टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन का सेंटर है व्हेनेवर दे आर गोइंग टू रांची। फेमस है हैंडीक्राफ्ट के लिए, मेटल वर्क के लिए, यहाँ की पैथकर पेंटिंग, बैम्बू क्राफ्ट भी बहुत ज़्यादा फेमस है। If you are not able to understand anything, do write in comment section. If you have any problem regarding the speed, you can write in comment section, okay?